हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भाषा एवं विचार के महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को अभ्यास करना चाहिए। बहुभाषावाद। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में सही कथन है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्तित्व व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। भाषा विकास का अर्थ सोपान एवं भाषा एवं विकास क्रम। भाषा में अर्थ के अध्ययन को और भी जिस नाम से जाना जाता है इसे कहते हैं सेमेटिक्स। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। वह उम्र जब बालक हिंदी अक्षरों की पहचानने लगता है। 5 वर्ष की आयु। एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है सुनने के साथ। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है घर को। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा में सीख लेते हैं 6 वर्ष की आयु में। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः बोलना सीख जाते हैं 11 माह। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा में अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है अति संवेदनशील। भाषा में मुख्य रूप से कुल कौशल है 4। पठन कौशल की इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। भाषा विषय वस्तु है सांकेतिक। वह उम्र जब बच्चा भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है 6 महीने पर। भाषा के उद्गम के दौरान शब्दजाल या जार्गन अवधि इस दौरान होती है 6 से 9 महीने। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24। भाषा विकास के सिद्धांत। विकास का वह आयाम जो नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। भाषा विकास मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है सामाजिकृत, अहम केंद्रित। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, जो कहते हैं भाषा अर्जन का साधन। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की है जैविक पूर्व प्रवृत्ति। विचार पहले आते हैं फिर भाषा। भाषा विकास के संबंध में एक कथन था जीन पियाजे। भाषा और संज्ञान के बारे में वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से संबंधित कथन है। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करनी है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास का परिणाम है अनुकरण एवं पुनर्वलन। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, वह विशिष्ट तरीका है आत्म प्रबलन। भाषा विकास के संदर्भ में वह क्षेत्र जो पियाजे के द्वारा कम कर आका गया सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई थी एरिक लेनबर्ग। बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। एक रूप पैटर्न। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। वाणी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना। भाषा के अंग। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग शब्द सीख लेता है 1,00,000 लगभग। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम। भाषा का वह घटक जो ध्वनि में अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। था फा चा दुनिया है स्वानिम। मैडम चाय खाती है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है रूपिम। भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को के रूप में जाना जाता है वाक्य विन्यास। भाषा एवं विचार में अंतर संबंध। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उस ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। भाषा सापेक्षावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं, ये प्रस्तावित किया चॉम्स्की। चिंतन का अर्थ एवं विशेषताएं। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना है परावर्तित चिंतन। वह समस्या जिसके लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है ताश के पत्ते खेलने समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए।
चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतनशील सोच की चर्चा की है ड्यूवी। बालक का चिंतन के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। व्यक्तिकवाद मस्तिष्क का वह भाग जो चिंतन के लिए जिम्मेदार है। प्रमस्तिष्क बलकोट्स सेरेब्रम कॉर्टेक्स। चिंतन की प्रक्रिया। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है कार्यकरण। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बारे में कौशल विकास विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आदि संज्ञानात्मक विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। अधिसंज्ञान चिंतन में मानसिक प्रक्रिया चलती है। निष्कर्ष निकालना, अमूर्त प्रक्रिया, तर्क वितर्क प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशीय क्रियाएं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। चिंतन के प्रकार रचनात्मक चिंतन के जिस प्रकार से संबंधित है अपसारी चिंतन। एक छात्र को पाई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऑपरेशन शामिल है। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है। अपसारी चिंतन आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। ये प्रश्न विद्यार्थियों में चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि ये देने का मौका देता है अपसारी अनेक संभावित उत्तर। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो को बढ़ावा दे अपसारी समझ। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। ये प्रक्रिया है अपसारी सोच। वह चिंतन को योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यता, चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। अपसारी चिंतन जब कोई एक समस्या के एक से अधिक संभाव्य समाधान रहते हैं और ऐसे ही समस्या का समाधान सृष्टि करने वाला चिंतन को नाम से जाना जाता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है रचनात्मक। विभिन्न मुद्दों और विषमों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न बढ़ावा देते हैं। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन वस्तु एवं पृष्ठभूमि से संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। समग्र चिंतन आगमनात्मक प्रकार के चिंतन द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सृजनात्मक चिंतन समालोचनात्मक चिंतन में शामिल है परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन का प्रकार होता है निर्देशित चिंतन। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। कल्पनाशील चिंतन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण पूछताछ। चिंतन के सिद्धांत विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है डीवी ने। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में सही चरण आते हैं। पूर्व प्रकरण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। चिंतन का शैक्षिक महत्व सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। आदि संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है साथियों के साथ चर्चा करना। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रश्न का प्रकार का एक उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी कल्पना तथा शिक्षा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तर्क का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार एवं शैक्षिक महत्व। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप सहायता करेंगे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। कहावत की अंगूर खट्टे हैं संबंधित है प्रतिपायन से। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? आगमनात्मक संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। प्रत्यय निर्माण के स्तर एवं शैक्षिक महत्व। किसी संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय
की अधिक क्रम में अंतर संबंधित रूप से प्रस्तुत कहलाती है। चित्रण आयोजक बच्चों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका का प्रयोग टालना चाहिए। विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाने। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो माध्यम रूप में चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसका जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को करना चाहिए विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। एक शिक्षक को सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पुरुषों का संप्रत्यय सीखते हैं। ये उपागम आधारित है। ज्ञान के निर्माण पर एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को कहा जाता है एक आद्यरूप। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को से बचना चाहिए। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। विद्यार्थियों में संप्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतःकरण को अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय का विस्तार में मदद करते समय से बचाना चाहिए। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना।